लगा तो रोशनी मैम रोहन के पीछे भागी और मैम ने उसे पकड़ लिया। रोहन रुको, कहाँ है किटी? क्या बात है वहां पे? सर मैम से वो छूटना चाह रहा था, फिर दोनों में बहस होने लगी, फिर मैं वहां से भाग गया। लेकिन सर भागते समय मैंने इतना सुना कि रोहन रोशनी मैम के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि वो उसे छोड़ दे, वो उसे धक्का ना दे। प्रिंस, क्या ये सही है? अब सर रोहन किट्टी को उस गहरे गड्ढे में धक्का दे रहा था तो सर नेचुरली गुस्सा तो किसी को भी आएगा। और सर रोहन मैम से माफी मांगने की बजाय मैम से बहस करने लगा। पर सर मैम ने उसको कुछ मारा पीटा कुछ नहीं। इतने में सर हम चले गए किट्टी के पास उसे बचाने के लिए। फिर क्या सर, इतने में रोहन की आवाज आई कि रोशनी मैम हमें छोड़ दो। हम सब पीछे मुड़े तब तक रोहन नीचे गिर चुका था। इन लोगों के बयान से एक बात तो क्लियर हो गई है कि आप रोहन पर बहुत भड़की हुई थी। रोहन जिस समय ब्रिज से गिर रहा था उस वक्त भी वो आपका नाम ले रहा था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए रोशनी जी। रोशनी मैम गुस्सा थी, इसका ये तो मतलब नहीं कि उन्होंने ही गिराया था उसे। हाँ। और जो रोहन ने किया उस पर गुस्सा होना बनता भी था। सर हम कभी कोई गलती करते हैं तो हमारे मम्मी पापा तो हमें डांटते ही है ना, तो रोशनी मैम ने भी। और सर हमने जो भी बयान दिया सब सच कहा है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। तुम लोगों के बयान के आधार पर ही मैंने अरेस्ट कर रहा हूं। इन्हें लेके जाओ। पर सर ये गलत है सर, आप बस रहने दो, इनको अपना काम करने दो। मैम मैम आई एम रियली सॉरी, मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। किट्टी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कि मैं आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो हमेशा याद रखना। देखो, तुम्हें खुद को कभी भी किसी के भी नजर में प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसी हो बस ऐसे ही रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को जान लेना। तुम्हारा ये जानना कि तुम क्या हो और कौन हो। मैम सॉरी, शायद तुम्हारी वजह से ही। नहीं प्रिंस, तुमने जो कुछ भी किया सही किया, और सच बोलने वाले माफी नहीं मांगते। मैडम जी, एक ही तो आदमी था जिसके सर पर सारा ठिकरा फोड़ सकते थे, उसे भी आपने बाइज्जत बरी कर दिया। मैम आपको छुड़ाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अब आप उस दिन क्या हुआ था ये बता दो। उसे तो हम सबके सब बिजी थे, पता नहीं क्या हो रहा था। असली बात अब बता ही दो, क्या हुआ था उस दिन? बस एक बार आप हाथ छोड़ोगी ना फिर बता दो। रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? तेरा वीडियो निकाल रहा हूँ, जरा देखना इधर। अच्छा सुन तारा, मैंने ना बहुत दिमाग लगाया, एक एक बात याद करने की कोशिश की। देख सुन, जब रोहन ने मुझे गड्ढे में गिराया था ना, वो मेरी एक वीडियो बना रहा था। वीडियो? तो इसका मतलब सारा सबूत इस वीडियो में है।
मतलब मोबाइल में। एग्जैक्टली। पर पुलिस को तो ऐसा कोई मोबाइल नहीं मिला। देख, पहला काम है फोन की तलाश। तो चलो फिर जंगल में वापस। प्रिंस, तू मुझे पिकअप कर लेना। देख, थोड़े दिन तक ना माँ पापा थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे। आप सब लोग यहाँ? जब आप यहाँ हैं तो हम सबको तो यहाँ होना ही था। आप चिंता मत करो रोशनी, सब टिप टॉप हो जाएगा। आप सब लोग साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता? टीचर जी, जितनी हिम्मत आपने मेरी किटी को दी है ना, एक माँ होते हुए भी मैं अपनी बच्ची को इतनी हिम्मत नहीं दे पाई। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और जो कभी किसी का बुरा नहीं करते ना, उनका कभी बुरा नहीं हो सकता। माई उनका कभी बुरा नहीं होने देती। देख लेना, आपके साथ भी कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा। आपको इतना विश्वास है मुझ पर? विश्वास आपने कमाया है रोशनी जी, और खरी कमाई कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, हवेली को आपकी आदत सी हो गई है, आपके बिना दीवारें काटने को दौड़ती। इंस्पेक्टर, ये सब चाहते हैं कि बदलीपुर में रोशनी ना रहे, उसे निकाल बाहर कीजिए। नारायण जी, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जो कानूनन सही है वो हम कर रहे हैं। हमने रिमांड के लिए अप्लाई किया है ताकि छानबीन अच्छे से हो सके। दारोगा जी, कानून अपनी जगह पर है और हमारा फैसला अपनी जगह है। हम इस समाज की गंदगी को बदलीपुर में नहीं रहने देंगे। किसी भी हालत में इसे निकाल कर ही दम लेंगे। देखते हैं कौन रोकता है हमें। दूसरी बार मुझे बदलीपुर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मिला? तुझे मिला? अरे यार, कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास रोशनी मैम को इनोसेंट साबित करने के लिए। अब क्या करेंगे? ये यहां पे नहीं रहेगी, इसको जेल भेजिए आप। नारायण जी, पुलिस कानून के हिसाब से काम करती है। आपने कहा और भेज दिया। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, कोर्ट में पेश होना बाकी है। इंस्पेक्टर, पूरा का पूरा बदलीपुर चाहता है कि ये यहाँ नहीं रहे, और आप हैं कि कानून का गीत गा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। पूरा बदलीपुर नहीं, बस वही लोग जिन्हें आपने भड़का है, लेकिन हम रोशनी के साथ हैं। दमयंती जी, आप हद से आगे बढ़ रही हैं, और औरत जब हद से आगे बढ़ जाए ना, तो ना ही उसके सर पे छत बचता है और ना ही पैर के नीचे आंगन। और हमें हद में रखना आता है, आप अच्छी तरह जानती हैं ये। आज से अपनी हद हम तय करेंगे, कोई और नहीं। अपने बच्चे को मौत और जिंदगी से लड़ते हुए देखना कैसा लगता है, ये हम जानते हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि रोशनी बेगुनाह है।
एक बात और समझ जाइए नारायण जी, आप सबको रोकने के लिए अगर हम सबको भिड़ना भी पड़ा ना, तो हम भिड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन रोशनी जी को हम आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। आज अगर बदलीपुर की सभी औरतें रोशनी के साथ खड़ी नहीं हुई, तो फिर कल को अगर किसी के ऊपर उंगली उठेगी ना, तो उसमें गलती खुद बदलीपुर की औरतों की होगी। रोशनी ने बदलीपुर के अच्छे के लिए वो काम किए हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और आज उसे बचाने के लिए हम वो भी कर सकते हैं जो आज तक नहीं कर पाए। आगे आगे देखिए होता है क्या। रोशनी मैम को ना जल्द से जल्द निकालना होगा जेल से। जिस सबूत के भरोसे हम बैठे थे वो तो मिला ही नहीं। अरे पर फोन में ऐसा है क्या? देर से ही सही, लेकिन सवाल एकदम सही पूछा। अरे उस दिन उसने मेरा वीडियो लिया था, तो उसमें वो मुझे धमका रहा था। इससे एटलीस्ट ये तो साबित हो जाएगा ना कि उसने मुझे वहां बुला के फंसाया है। वो आपको फंसा सकते हैं, मतलब रोशनी मैम को भी फंसा सकते हैं। काश वो वीडियो होता, कोई तो क्लू होती, एटलीस्ट लोग हमारी बात तो सुनते। भाई फिर तो इस फोन का मिलना बहुत जरूरी है। पर फोन अचानक से चला कहाँ गया? यार देश सजाते इसका ये मतलब थोड़े की मोबाइल भी अपनी मर्जी से आएगा और चला जाएगा। नहीं, हो सकता है हमारी नजरों से बच गया हो वो। रोशनी जी, सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और सारे सबूत एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि रोहन को आपने ही धक्का दिया था। इसकी हालत तो नाजुक होती जा रही है। नर्स, नर्स, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। क्या हुआ? भाई साहब, रोहन की हालत। कुछ नहीं होगा रोहन को। अब जो होना होगा वो रोशनी का होगा। हे भगवान, रोशनी को बचा। हम जानते हैं कि वो गलत नहीं है, उसने रोहन को नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वो हमसे ज्यादा कौन जान सकता। हमारी प्रार्थना को सुन लो भगवान।